भगवान शिव का वाहन बैल है, जिसे नंदी के नाम से जाना जाता है। नंदी को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। वह हमेशा भगवान शिव के साथ रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। नंदी को शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को अक्सर नंदी पर बैठे हुए चित्रित किया जाता है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त भगवान शिव के दर्शन करना चाहता है, उसे पहले नंदी के दर्शन करने होते हैं। नंदी को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार नंदी एक आर्षि के पुत्र थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें अपना वाहन और द्वारपाल बनने का वरदान दिया। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन किया था, तो उन्होंने हलाहल विष पी लिया था। इस विष से उनकी गर्दन नीली हो गई थी। नंदी ने भगवान शिव की गर्दन पर अपना सिर रख दिया और विष को पी लिया। भगवान शिव ने नंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपना वाहन बना लिया। भगवान शिव के वाहन नंदी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। उन्हें शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव और पार्वती देवी हिंदू धर्म के दो सबसे लोकप्रिय देवता हैं। वे सृष्टि के दो मूल शक्तियों, पुरुष और स्त्री का प्रतीक हैं। भगवान शिव को सृष्टि के सृजन, संहार और संरक्षण का देवता माना जाता है, जबकि पार्वती देवी को सृष्टि की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव और पार्वती देवी की कथा एक प्रेम कहानी है, जो सदियों से हिंदू धर्म में प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव एक तपस्वी थे जो जंगलों में रहते थे। पार्वती देवी एक राजकुमारी थीं जो भगवान शिव से प्यार करती थीं। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। पार्वती देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और पार्वती देवी का विवाह एक भव्य समारोह में हुआ। इस विवाह से दो पुत्र पैदा हुए, कार्तिकेय और गणेश। भगवान शिव और पार्वती देवी की कथा हिंदू धर्म में प्रेम, विश्वास और समर्पण का एक प्रतीक है। यह कथा यह भी बताती है कि प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। भगवान शिव और पार्वती देवी की कथा के कुछ प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। सती का जन्म और विवाह। सती पार्वती देवी का पहला जन्म था। वह दक्ष प्रजापति की बेटी थीं। दक्ष प्रजापति भगवान शिव से नाराज थे और उन्होंने अपने यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता के यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान शिव से अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें अनुमति दी, लेकिन उन्होंने उन्हें यह चेतावनी दी कि अगर उन्हें कोई अपमान हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देंगी। सती का आत्मदाह। सती अपने पिता के यज्ञ में गईं, लेकिन वहां उन्हें भगवान शिव का अपमान किया गया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पार्वती देवी का जन्म। सती के आत्मदाह से भगवान शिव दुखी हो गए। उन्होंने सती के पुनर्जन्म का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने सती के पुनर्जन्म का वरदान दिया और पार्वती देवी के रूप में उनका जन्म हुआ। पार्वती देवी की तपस्या। पार्वती देवी भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगीं। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव और पार्वती देवी का विवाह। भगवान शिव पार्वती देवी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और पार्वती देवी का विवाह एक भव्य समारोह में हुआ। कार्तिकेय और गणेश का जन्म। भगवान शिव और पार्वती देवी के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय को युद्ध का देवता माना जाता है, जबकि गणेश को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। भगवान शिव और पार्वती देवी की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है। यह कथा प्रेम, विश्वास और समर्पण के महत्व को बताती है।